जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पर्सनल वस्तु, जिसका पर्सनल सामग्री किसी के पास है, जो बार बार अमावस्या के समय में खास तौर पर उस व्यक्ति के तरफ कुछ ऐसी ऊर्जा भेजी जाती है। ये व्यक्ति आपके बहुत करीबी हो सकता है, ठीक है, और आपके लाइफ में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको तनाव देने के लिए, ये हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में से भी कोई हो, ठीक है। तो इस व्यक्ति के तरफ प्रोजेक्शन किया जाता है खास तौर पर अमावस्या के समय में कि आपका कार्य जो है रुक जाए, आप जो है कार्य ना कर पाए, धीमा पड़ जाए, आपके लाइफ में आप हमेशा तनाव में रहें, परेशान रहें, आपका सुकून किसी से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। और ये जो व्यक्ति है इसकी एनर्जी काफ़ी लो होते जाती है अमावस्या के आसपास, ठीक है। जैसे चंद्रमा पूरा होता है ना, जैसे पूर्णिमा के समय जैसे जैसे चंद्रमा की स्थिति घटती रहती है ना, जैसे अमावस्या आता है, वैसे वैसे इस व्यक्ति का, जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं, उसका जो सोच है, उसकी जो प्रभाव है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होना प्रारंभ हो जाता है। इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा तो भी ये सोचेंगे कि मुझे ऐसा है, मेरे लाइफ में ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ना लोअर वाइब्रेशन, आप समझ जाइए। हर चीज़ में सब कुछ है इस व्यक्ति के पास, पर फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। जो चीज़ इसके पास है 5 ऑफ कप्स, जो इसके पास 2 कप है, वो ये नहीं देख पाता है। और जो इसके कर्मा है, ठीक है, उन कर्मों को ये बार बार मतलब देखिए, इसने ना हील्ड नहीं किया है अपने आप को, ठीक है। ये इसका वुंडिंग जो है ना, मदर वुंड प्रॉब्लम है, ठीक है। इस व्यक्ति के बर्थ के समय से इसको प्रॉब्लम चली आ रही है, जो कि है ट्रस्ट इशू, पजेसिवनेस आप बोल सकते हैं, डाउट करना, और सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, जैसे एक भ्रम, इल्यूजन। इस व्यक्ति के लाइफ में इल्यूजन है। अगर आप सत्य बता देंगे तो उस सत्य को नहीं मानेंगे। लगभग आपको 1 घंटे 1.5 घंटे उसको समझाने में लग जाएंगे, या कभी कभी तो 6 साल 7 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। माँ आदि शक्ति माता जी का संदेश है आपके लिए, ये व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से सीख लेगा, ठीक है। डेविल, ये व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से सीख लेगा, क्योंकि इसके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इसके कर्म का फल है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है। दूसरा, कोई बार बार आपके तरफ ना तंत्र क्रिया करवा रहे हैं, और ना देखते हैं, और ना मैं यहाँ पर, मुझे जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये व्यक्ति ना रात में, आधी रात में चिल्लाते हैं, ठीक है। आपकी अबंडेंस को देखकर ये ना, जैसे बड़बड़ाना कहते हैं ना, रात में नींद में बोलना, ये व्यक्ति नींद में बोल रहे हैं कि उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, उसके लाइफ में ये नहीं हुआ, उसके लाइफ में वो नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जो कुछ भी ये प्रोजेक्ट करवा रहा है या करवा रही है, वो आधी रात को आपका नाम लेके इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है, ठीक है। मतलब आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, और रात में भी ये चैन से, सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। आपकी बैलेंस को देख कर ना आपके सभी हेटर्स, जैसे दांतों तले उंगलियां कहते हैं ना, वो चबा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको डिसबैलेंस कैसे करे, आपकी प्रोग्रेस को कैसे रोके। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत से रिलेटिव आपके तरफ से, आपके पर्सन के तरफ से। आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, ठीक है, जो लगातार आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, लगातार, और कहीं ना कहीं इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। जो मैंने ये 2 स्थिति बताई है स्टार्टिंग में, उसमें इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्मा का फल मिलता है। जब इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्मा का फल मिलता है, या ये जिन लोगों से कनेक्ट था उनके साथ इनकी कार्मिक स्थिति बहुत स्ट्रांग है, ये हटने में बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना हील्ड नहीं करना चाहता अपने आप को ये हील्ड नहीं करना चाहता। ये दूसरों के, जैसे कहते हैं ना कि आप हील्ड कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है ना कि आप हील्ड कर दो, मैं इतने देर नहीं बैठ सकता, मैं हीलिंग नहीं कर सकता, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, आप कर दो। मतलब भोजन आप ही पकाओ और खाएंगे, ये एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहते, ना कुछ बोलना चाहते, ना कुछ करना चाहते, ये सिर्फ बैठे बैठे
फल लेना चाहते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है ये व्यक्ति ऐसे हैं, आप ये लेजीनेस नहीं है, इसको जो कार्य करना है ये वही करेंगे, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ना कहीं इसने अपने आप को हील्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आप बहुत इरिटेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसके चेहरे पे आपको हमेशा मुखौटा नज़र आता है। यह व्यक्ति उसी वक्त में किसी व्यक्ति के बारे में निगेटिव थॉट करेंगे और निगेटिव बात करेंगे, और जस्ट अगर वो व्यक्ति सामने आ जाएंगे तो उस आपको समझ में नहीं आएगा। ये व्यक्ति अभी कुछ समय पहले ही इसके बारे में बुरा कह रहे थे और अभी ये दिल खोल के उससे बात कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की पर्सनालिटी है कोई, ठीक है। ओशो जेन टैरो कार्ड में जो पॉलिटिक्स का कार्ड होता है बिल्कुल परफेक्ट, ये इस व्यक्ति के अंदर आपको कभी कभी लगता होगा कि ये क्या है, कौन है भी नहीं, ये क्या है, ऐसा व्यवहार आपने कभी नहीं देखा होगा, जिस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो जिसके लिए भी ये ऊर्जा है बहुत ही क्लियर ऊर्जा है कि आप के आसपास ही ऐसी ऊर्जा है, पहला। दूसरा, जो आपके तरफ भेज रहा है ये व्यक्ति, जो भी अपने आप को हीलर कहे, लेकिन ये व्यक्ति तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है, ये मेडिटेट करते हैं और मेडिटेट करने के बाद आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजते हैं, और इनको करवाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पर्सन के तरफ से है। ये 99% आज की ऊर्जा में है आपके पर्सन के तरफ से। आप अगर मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, आप किसी फ्रेंड सर्कल में हैं और आप किसी को बहुत खास मित्र मानते हैं, तो उधर से ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी अथॉरिटी का, जिसने अपने धन का मिसयूज़ करके इस व्यक्ति को बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया है, जिसकी वजह से व्यक्ति लगातार आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा, जय माता दी, निगेटिव ऊर्जा भेज रहे हैं। और ये नकारात्मक ऊर्जा अमावस्या के समय में, पूर्णिमा के समय में, खास तौर पर अमावस्या के समय में इसकी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ और आपके पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो जो मैं आपको ये कहती हूँ ना कि रेमेडी सीखिए, सॉल्यूशन लीजिए, रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़िए, ताकि आप खुद भी प्रोटेक्ट हो सके, है ना। देखिए, कर्म अपने होते हैं ना, तो कर्म का फल भी हमको ही मिलता है, कर्म हमें स्वयं करना चाहिए। आप अगर किसी से हीलिंग लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीखते हैं वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप अपना सुरक्षा कर सकते हैं, अपने अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और आपके जो आसपास जो व्यक्ति है जो मुखौटा कैरी किए हुए, उसके लाइफ में बहुत संघर्ष आता है, आप उसकी मदद करते हैं, लेकिन आपको ही ये व्यक्ति बुरा भला कह सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति डुअल पर्सनालिटी की जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी है। ये व्यक्ति अपने अनुसार लोगों को देखता है, ठीक है, स्थिति को देखता है, जो इसके लिए सही है, बेनिफिट है, वो इसके लिए सही है। लेकिन जो, जैसे कि अगर आप कहेंगे ना कि ये ब्लैक है, तो ये व्यक्ति कहेगा हाँ लेकिन ये रेड है भी कह सकता है, ठीक है। तो आपको फिर उसमें ना ऐसा लगता है कि क्या है, ठीक है, किस तरीके की ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा इस व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा घुस चुका है, इतना ज़्यादा ब्लैकनेस में है ये व्यक्ति कि इसका सारी चीज़ें ब्लॉक हो गया है, ठीक है। इसकी जो पॉजिटिव, आप इसको कितना भी पॉजिटिव ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे, आपकी ऊर्जा लो हो जाएगी, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसको ना सिर्फ धन नज़र आता है, धन। अगर किसी के पास धन है तो बोले हाँ इसके पास धन है, मतलब एक लोभ है, लेकिन वो छुपा हुआ है, ठीक है। और ये व्यक्ति हो सकता है कि आपके लिए जो दिखाता है ना वो है नहीं अंदर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रोध है इस व्यक्ति के मन में आपके लिए। चाहे जो भी व्यक्ति है, ये आपकी अच्छाई को इग्नोर करता है, ठीक है, ये आपकी अच्छाई को इग्नोर करता है और बुराई ढूंढता है आपके अंदर, ठीक है, और लोगों की बुराइयों को इग्नोर करता है और अच्छाई ढूंढता है। मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स की सारी ऊर्जा जो मुखौटे की ऊर्जा होती है, पूरी भर के इस व्यक्ति के अंदर है। हड़बड़ी में कार्य करता है ये व्यक्ति, ठीक है। आपके तरफ ना ये व्यक्ति हड़बड़ी में कोई निगेटिव ऊर्जा भेजता है, और जैसे ही आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजता है, इसी के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आप अब समझ पा रहे हैं कि आपके सोलमेट कौन है, आपके सोल फैमिली मेम्बर कौन है। आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, तो आपकी ग्रोथ को देखकर आपके
90% आपके आसपास के लोग जेलस हैं, 90%। ठीक है, बहुत बड़ा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत, आप अगर कभी कभी ना आप उदास हो सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो आपसे मीठी बात कर सके या जो आपको मोटिवेट कर सके। ठीक है, मैं जिसकी भी ऊर्जा रिसीव कर रही हूँ, आपको कभी कभी जैसे कभी कभी ना आप अलोननेस में रहना पसंद करते होंगे, क्योंकि जिनकी आप मदद करते हैं ना वो भी उस तरीके की ऊर्जा नहीं रखते हैं। ठीक है, वो आज आप 5 साल 6 साल से इस व्यक्ति की मदद कर रहे हो, लेकिन 6 साल के बाद भी ये व्यक्ति आपके तरफ उंगली कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं आपके लाइफ में। ठीक है, मतलब आपको रुलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आपको हंसाने वाले, आपको खुश रखने वालों की मैं यहाँ पर बहुत कमी देख रही हूँ। तो जिसकी भी ऊर्जा है, आप सेल्फ लव कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका भाग्य, आपके भाग्य से जेलस हैं ये लोग। ठीक है, आपके भाग्य से जेलस हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपसे हंसकर बात करते हो या आपके केयर करते हो तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई है, जो रहस्य है, जो किसी के सामने में उजागर होती है। ये अकेले कमरे में नहीं होती, ये अकेले अगर आप रहेंगे ना तो व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाएंगे। इस व्यक्ति को आप पब्लिक में या लोगों के बीच में आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। ठीक है, आपके जो अब देखिए किसी ने कमेंट किया था, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बीच बीच में आपको बताने की। वैसे आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं ना, और जब परमात्मा जी की कृपा होती है, इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा होती है, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। 3D क्या होता है, 5D क्या होता है, एंजल्स कौन है, हमारे देवदूत जी हैं, देवगण जी। देखिए जब मैं बहुत अच्छे स्थान पर जॉब करती थी, तब मेरी जो मेरी दादी जी हैं, ठीक है, उनके स्टार बनने के बाद मुझे खुद भी ये उस वक्त में पता नहीं था कि मुझे जो विंडो है, विंडो पे मुझे एंजल्स नज़र आए। ठीक है, और मुझे पूरी तरीके से क्लियर नज़र आए हैं। तो तब तो मुझे ये पता भी नहीं था, है ना, कि एंजल्स, आर्क एंजल्स। ठीक है, हमेशा से बचपन से ही बटरफ्लाई और ये, क्योंकि लाइट वर्कर का लाइफ वैसे भी आसान नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। कुछ चीज़ें जब आप हायर वाइब्रेशन में जाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपको गुरुदेव जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से धीरे धीरे ज्ञान आपके पास आना प्रारंभ हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलना प्रारंभ हो जाता है। देवगण जी, देवदूत जी, है ना। और मेरे ख्याल से आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत लंबे समय से भी हैं, तो भी अगर आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी जब आपको चाहेंगे तब आपके सामने में रिवील होगा कि आपके कितने असेंडेंट मास्टर्स हैं। जैसे मुझे जो है बाबा जी की कृपा से जितने भी मेरे असेंडेंट मास्टर्स हैं, सबके दर्शन मुझे हो गए थे। ठीक है, और सबको मैं पहचानती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने असेंडेंट मास्टर्स को पहचान जाते हैं, और आपको जब पता चलता है कि कुछ चीज़ें हो रही है आपके साथ या करने की कोशिश हो रही है, और जब आपके असेंडेंट मास्टर्स उन चीज़ों को रोकते हैं ना, तो भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके असेंडेंट मास्टर्स कौन हैं। और यहाँ पर जनरल रीडिंग में हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि हमारे असेंडेंट मास्टर्स कौन है। ठीक है, क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके हैं। अभी कुछ लोगों को नहीं भी पता है, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश होती है। जब फैमिली मेम्बर के साथ, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनके साथ भी, आपके सोलमेट के साथ भी, और आपके असेंडेंट मास्टर्स के साथ भी, क्योंकि ये यात्रा कभी भी सरल नहीं होती है और हम सबको ये पता है। लेकिन इतना पता है कि पॉजिटिविटी, लाइट जो होता है ना, लाइट ऊर्जा जिसकी पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिविटी को कोई भी आसानी से बुझा नहीं सकता। ये है लाइट। ठीक है, लाइट वर्कर में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्टार सीट आते हैं। वो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अलग से सेपरेट जो है वीडियो बने, लेकिन इतना मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ है ना, मैंने जो कुछ भी लाइफ में मैं पाई हूँ वो बाबा जी की कृपा से है। मेरा पूरा जीवन ही बाबा जी की कृपा से है।
तो आपके रास्ते में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ यहाँ पर उत्पन्न की गई है अपनों के ही द्वारा। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने देख रही हूँ, चाहे वो आपके साइड से हो, चाहे आपके पर्सन के साइड से हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल से हो। बाधाएं बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है। कोई ऐसी फीमेल भी यहाँ पर नज़र आ रही है जो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकती। ये सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी लाइक सिस्टर की तरह कोई फ्रेंड हो सकती है जो साथ में चले थे लेकिन तुम आगे बढ़ गए। इस तरीके का शायरी वो कर रही है, ठीक है। हम साथ में चले थे लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए, मैं तो वहीं पर ही खड़ी हूँ, ठीक है। ऐसा कोई कह रहा है, ऐसा कोई लिख रहा है, ठीक है। हम साथ में चले थे, लेकिन देखिए यहाँ पर साथ में चलने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर होती है कि आपके कर्म आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपने जैसा कर्म किया आपको वैसा ही फल मिला, सामने वाले ने जैसे कर्म किया उसको वैसा ही फल मिलता है। साथ में रहने वाले भी लोगों के कर्म अलग अलग होते हैं, है ना। तो फिर ये तो फ्रेंड है, और इसने आपके किसी हेटर से इसने हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से इसके लाइफ में और भी ज़्यादा ब्लैकनेस आ गया। इसने आपके तरफ वो सारी चीज़ें की, लेकिन वो सारी चीज़ें पलट गई, वो सारी चीज़ें पलट गई इसके तरफ, और आपके लाइफ में आगे श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा। इसने आपको बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन किया है। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन किया है, और कंपटीशन के साथ साथ ना इसने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, अच्छा तुम तो हम तो ये ले लिए, हम तो वो ले लिए, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा 3D मटेरियल चीज़ें होती है। दूसरों की चीज़ें लेकर इसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसने खुद से वो कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन दिखाने में इसको बहुत अच्छा लगता है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो हेटर्स को पसंद नहीं आती है। आप गॉसिप नहीं करते हैं, आप लोगों की बुराई नहीं करते हैं, आप थर्ड सिचुएशन को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आप निगेटिविटी को पसंद नहीं करते हैं, आप किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट में, निगेटिव टॉक में नहीं रहते हैं। यही सारी चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा बॉर्डर करती है। और ये जैसे कि ना अभी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं ना, कोई फीमेल है, ठीक है, जिसको ऐसा क्रोध आ रहा है आपके आगे बढ़ने से, ऐसा क्रोध आ रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि सारी जो अंदर की जो निगेटिविटी है, ठीक है, वो भर भर के आपके तरफ उड़ेल दे, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। इसको ऐसी ऊर्जा ये आपको स्पाई कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है, ये आपको स्पाई कर रही है, ठीक है। ऐसे लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, स्पाई करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि आपके लाइफ में कितनी बढ़ोतरी हो रही है ना, कितना आप बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, जजमेंट करते हैं, कैसे थी, कैसे था, आज कैसा है। भाई कर्म है, कर्म है ना। पहले भी आप प्योर थे, आज भी आप प्योर हैं। बस ये है कि पहले आप भरोसा हर किसी पर कर लेते थे, आप इनकी बातें सुन लेते थे, अपना समय, कीमती समय इनको देते थे। अब अपना कीमती समय, जय माता दी, आप खुद को देते हैं, अपने अपनों को देते हैं, अपने जो कार्य है आपके, ठीक है, जो आपका लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उसको देते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा कि ये लोग चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये आपके तरफ लगातार देख रहे हैं, और आपके तरफ ये सोचते हैं कि आपकी तरफ इतना मून की ऊर्जा, इतना नकारात्मक ऊर्जा भेजने के बाद भी आपके लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सफलता है। आपके लाइफ में 5 ऑफ सोर्स, इतना अहंकार, जेलसी, क्रोध, ईर्ष्या भेजने के बाद भी आपके लाइफ में संघर्ष के बाद सफलता है। आप बैलेंस हैं। बताइए, ये खुद अपने बारे में समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, उसके बाद भी आपके तरफ निगेटिविटी भेजते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। और जिसने भी आपके साथ छल किया है ना, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, उनको ये समझाने वाले हैं आगे आने वाले समय में, ठीक है, कि सारी चीज़ें करने का जो फल होता है ना, वो क्या होता है। ये जो लाठी पड़ने वाली है ना, ये पड़ रही है, वो इसी कारण से पड़ रही है। कोई कराह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई रेस्ट नहीं कर पा रहा है, किसी के पीठ में दर्द यहाँ पर है, आपके कोई हेटर्स हैं, उनके पीठ में दर्द है, उनको सर्वाइकल से जुड़ा हुआ, वो ठीक से आराम भी नहीं कर पा रहे हैं, करा रहे हैं, और वो अपने कर्म को याद कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि
विभूति का प्रयोग आप कर रहे हैं और बिल्कुल कीजिए। अगर आपको कोई सेहत से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी जहाँ पर आप दवा लेते हैं, है ना, तो दवा के साथ साथ आप हीलिंग भी कीजिए और अपना जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, जो ये सारे बर्डन आपको दिए गए थे वो बर्डन हील्ड हो रहे हैं। तो जब हील्ड होते हैं ना तो भी आपको ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत बड़ा जो भार है वो उतर रहा है आपके कंधे से। ये कार्मिक स्थिति हील्ड होता है तब भी लगता है। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, अपने आप को थोड़ा सा हील्ड करना है, रेस्ट करना है, मेडिटेशन करना है। ख़ास तौर पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल मेडिटेट कीजिए। आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा ओपन है, आपके पर्सन की ऊर्जा दबी हुई है। मतलब ये व्यक्ति अपनी सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं। वाइट कलर दिख रहा है, आप अपनी सारी बातें इनसे शेयर करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति छुपा हुआ, अभी भी कुछ छुपा हुआ रख रहे हैं। आने वाले समय में इनको भी ये बताया जाएगा कि जो कुछ भी है वो ओपन रखना है, इक्वली गिव एंड टेक रखना है। जो भी बातें हैं मन में उसे क्लियर कहो, रेस्पेक्ट करो, ठीक है। यूनिवर्सल साउंड से आप जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओम साउंड से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बाबा जी का संदेश है। देखिए आपका ऑलरेडी जिनकी मैरिज नहीं हुई है, आपकी मैरिज आपके सोलमेट से होने वाली है। ये आपके गुड कर्मा का फल रहेगा। और जिनकी मैरिज हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा, इक्वली गिव एंड टेक होगा आप लोगों के बीच में। और रिवार्ड फ्रॉम शिवा, ये शिव शक्ति जी की कृपा है, ये रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति है, ठीक है। और भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, तभी आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। चाहे किसी की ऊर्जा कितनी भी आपके लिए निगेटिव हो, अगर ये व्यक्ति, ये लोग अगर आपके सोल फैमिली मेंबर में है तो इनकी ऊर्जा को उठाया बिल्कुल जाएगा। लेकिन यदि ये आपके लिए तब भी पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपके लाइफ में किसी और, मैं यहाँ पर किसी ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ जो आपका कार्मिक है वो आपके लाइफ से जाएगा, और जो आपका सोलमेट है उसकी एंट्री आपके लाइफ में होगी। और मुझे 2 दिन से मैसेज मिला है। अब यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा प्योर सोल है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा पूजन पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर है ये व्यक्ति, ठीक है। आपको नहीं पता है ये व्यक्ति आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ पूजन पाठ कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ड्रीम आया है आपके लिए, कुछ चीज़ें अनुभूति हुई है इस व्यक्ति को। तो ये व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है, आगे बहुत बड़ा बदलाव है। और बदलाव से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको थोड़ा सा ना डिसबैलेंस कर रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है। आखिर इतने समय का, इतने सालों से जो मैं फील कर रहा हूँ वो चीज़ कैसे ऐसे हो सकता है। तो कोई है जो आपके लिए अभी भी प्रार्थना करे। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिविटी सेंड करते हैं, कोई व्यक्ति आपको इरिटेट करते हैं, कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देते हैं, कोई व्यक्ति कार्मिक होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपके कुछ गुड कर्मा का फल पास्ट लाइफ का होता है, जिसमें कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके तरफ आपने ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है, कभी। ये व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ यज्ञ हवन पूजन कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। अद्भुत ऊर्जा है ये। 2 दिनों से ये ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। अपलिफ्ट अदर, यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके सोल को और ज़्यादा ऊपर उठाया जा रहा है, और ज़्यादा अलाइनमेंट में यहाँ पर आपके सोल को किया जा रहा है। और स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है आप पर, ठीक है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, और ये प्रोटेक्शन उनके देवदूत जी, देवगण जी का है। आपके आसपास देवगण जी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकते हैं, या जब भी कोई ऐसी ऊर्जा आए आपके आसपास, उससे पहले आपको दर्शन जरूर होगा अपने मास्टर का, अपने स्पिरिचुअल मास्टर का। तब आपको दर्शन हो जाएगा किसी भी रूप में, किसी भी रूप स्वरूप में। आपको बाबा जी का संदेश आपके लिए है कि जिस तरीके से बाबा जी ने आपको हमेशा ही संभाल के रखा है, हमेशा संभाल के रखेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फियरलेस रहिए, बी ब्रेव,
आपको हमेशा हिम्मत नहीं हारना है। कोई बार बार आपसे झूठ छल कपट कर रहे हैं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि आपके लिए कुछ बेस्ट है, कुछ बेहतर है आपके लिए। अगर ये व्यक्ति या कोई स्थिति नहीं सुधर रही है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर तैयारी हो रही है। ठीक है, कुछ बहुत बेहतरीन आने वाला है आपके लाइफ में। ये नहीं है कि कभी भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और यही कारण है कि कोई स्थिति अगर नहीं सुधर रही है, आपके बार बार वो चीज़ें करने से रिपीटेशन में आ रही है, और आप सोचते हैं कि मैंने इतना सब कुछ दिया, अपना समय दिया, ठीक है, इतना अनकंडीशनल प्रेम दिया। वही बात हो गई ना कि जिनको वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिनको आपकी वैल्यू नहीं है, उनको आपकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी। चाहे आप कितना भी रो लें और कितना भी आप उनके लिए कुछ बोल दें, चाहे आप उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, वो आपको निगेटिव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, फियरलेस रहना है हमेशा। ठीक है, माँ काली माता जी की विशेष कृपा। देखिए, मैं यहाँ पर महाकाली जी की कृपा, भोले हर रूप स्वरूप में परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। और यही कारण है कि कोई आपके आसपास का व्यक्ति, आउटसाइडर भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जेलस होते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। कुछ व्यक्ति मुस्कुराते रहते हैं, हाँ, लेकिन वो कभी आपको अप्रिसिएट भी नहीं करते हैं, खुलकर अप्रिसिएट नहीं करते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समय आने पर पता चल जाएगी। जब हम कहते हैं ना कि परमात्मा जी हर एक स्थान पर होते हैं, तो दिल की बातें भी परमात्मा जी तक जाती है कि कौन सा व्यक्ति आपके पास कह रहा है कि मैं गिल्ट में हूँ, या मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, और वो हकीकत में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो हकीकत में कैसे हैं, ये परमपिता परमात्मा जी जानते हैं। ठीक है, ब्लू तारा माँ मंत्र, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न करने की कोशिश हुई है। ब्लू तारा माँ मंत्र आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। माँ मातंगी माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो यहाँ पर अद्भुत ऊर्जा है आपके लिए। जो कुछ भी निगेटिविटी आपके लिए किया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। और आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ 2% लोगों के लिए ये मैसेज है कि कोई बहुत ही बड़ा पुण्य व्यक्ति, पुण्य आत्मा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आभारी जरूर रहिए। ये क्वेश्चन मत कीजिएगा वो कौन है, वो जो भी हैं उनके लिए आभारी रहिए। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ये निगेटिविटी की स्थिति कम हो रही है, या आप ऐसे स्टकनेस से, ऐसे लोगों से बाहर निकल पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा से बाहर निकल पा रहे हैं, इसका मतलब कि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है और किसी का प्रेयर आपके साथ है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।